हेलो मेरे प्यारे दुलारे और न्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा और आज हम बढ़ेंगे अपने सेकंड लेक्चर की ओर, है ना? और हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और पॉइंट्स को पढ़ेंगे। और पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, तो इस बार कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ा छोटा रखूं और थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो को अपलोड करूं। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि मैं पर डे आप लोगों की जो वीडियो होगी वो 7 बजे आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है? और अगर आपको मेरे से कुछ डिमांड होगा यार आप चाह रहे होंगे कि सर आप मेरे लिए ये कर दो, तो मैं वो भी आपको कर दूंगा, ठीक है? और अगर कोई न्यूमेरिकल्स में अगर आपको डाउट है, अगर आप बना रहे हो, तो आप न्यूमेरिकल्स मेरे मेल पर मुझे मेल कर देना। मैं आपको गारंटी से उसका एक पर्टिकुलर वीडियो या उसका सॉल्यूशन आपको बढ़िया से बना करके दे दूंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो गेट रेडी गाइस, सबको अपने अपने पेन कॉपी सारा चीज लेकर बेंच और टेबल पर बैठ जाओ। बड़ा मुंह सूखता है यार, गर्मी बहुत ज्यादा है ना सभी। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, यानी कि सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट गाइस। याद होगा आप लोगों को मैंने ये होमवर्क दिया था, है ना? क्या आप लोगों ने बना लिया? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 55.5 मोलैरिटी। चलो मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ, लेकिन इसको बनाने से पहले मैं पिछले स्लाइड्स की जो क्वेश्चन थे उसके एग्जैक्ट आंसर मैं लेकर के आया हूँ, वो आप देख लो, है ना? चलो देखो, फटाफट देख लो, मिला लो। ये फर्स्ट का इसका मैंने नहीं लिखा, इसका आप लोगों ने बना ही लिया होगा नॉर्मली, है ना? चलो इसका होगा 0.615 मोलैरिटी, ठीक है? सेकेंड वाले का होगा, इसका आएगा, इसका तो हम लोगों ने बनाया नहीं था, तो चलो हम लोग अभी इसको बनाएंगे, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, क्या कि कोई भी क्वेश्चन, खासकर न्यूमेरिकल्स के लिए ये चीज एकदम फिट बैठता है। क्या बैठता है कि कोई भी न्यूमेरिकल्स तुमको दो चीज बताएगा और एक चीज पूछेगा। जाहिर सा बात है, अगर कोई क्वेश्चन छोटा है तो डाटा कम है, और डाटा कम, कोई भी क्वेश्चन जिसमें डाटा कम होता है ना, उसमें लॉजिक ज्यादा लगाना होता है, ठीक है? तो फिलहाल इसमें डाटा है कम, तो अपने को क्या करना है, अपने को लॉजिक तक पहुंचना है कि आखिर लॉजिक क्या होगा। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है? सॉल्यूशन हमें दिया हुआ क्या क्या है ये भी देखेंगे। गिवन गिवन करिए, ठीक है? गिवन में क्या क्या है? गिवन में कह रहा है कि जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का मतलब आपको पता होगा क्या होता है। प्योर वाटर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ क्या है, H2O है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, H2O है, ठीक है? अब प्योर वाटर आपको पता चल गया है H2O है, उसमें आपको डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी डेंसिटी आपको दिया गया है 1 ग्राम पर मिली लीटर। जाहिर सा बात है, आपको पूछा क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना? नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? मतलब आपको वॉल्यूम कितना मानना पड़ेगा, वॉल्यूम मानना पड़ेगा 1 लीटर, ठीक है? आपको चाहिए क्या क्या मोलैरिटी के लिए, आपको मोलैरिटी के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ डेंसिटी का यूज है, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, N इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, यही दिया हुआ होता है ना? तो चलिए अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है? तो गिवन मास कितना होगा ये पहले जानना होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। देन डेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, D इज इक्वल टू या रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको पता ही होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है, डेंसिटी आपको पता है, वॉल्यूम जानना है। देन आपको क्या करना, सॉरी मास आपको जानना है, देन मास इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लगेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन यहाँ बहुत सिंपल बात है कि आपको कह रहा है 1 ग्राम पर मिलीलीटर है। 1 ग्राम, देखिए वहां पे 1 ग्राम पर मिलीलीटर है ना?
जब 1 ग्राम पर मिलीलीटर की बात कर रहे हैं तो 1 लीटर में कितना होगा, 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम। देखो 1 लीटर में कितना होता है वॉल्यूम, 1 लीटर में वॉल्यूम कितना होगा, अगर हम मिलीलीटर के बारे में बात करें तो 1000 मिलीलीटर होगा ना, 1000 मिलीलीटर होगा, ठीक है, 1000 मिलीलीटर होगा अगर 1 लीटर का बात करें मिलीलीटर में, और चूंकि 1 ग्राम पर मिलीलीटर दिया है तो आपका जो होगा मास वो कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा आपका 1000 ग्राम। तो आपको गिवन मास कितना मिल गया, 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, n इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है 18 का, सॉरी मतलब वाटर का 18 ग्राम पर मोल, कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो ये आपका आएगा 55.5 क्या मोल, ग्राम से ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा, तो 55.5 मोल आया। अब जब ये 55.5 मोल आया तो आप हमको बताओ कि ये जो 55.5 मोल आया वो किस में आया है, जाहिर सा बात है इस 1000 ग्राम में आया है। और ये 1000 ग्राम कहाँ था, 1 लीटर के अंदर ही तो था, वॉल्यूम क्या था 1 लीटर, मतलब ये जो मोल आ रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 55.5 मोल आर present in 1 liter volume of solution हाँ कि ना। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देन हमारा आंसर ये आ जाएगा कि मोलैरिटी इज इक्वल टू, मैं यहाँ कर रहा हूँ, इस बार कलर में दूसरा ले लेता हूँ फाइनल आंसर के लिए, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। देन मोलैरिटी इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, हमारा आंसर आएगा 55.5 m, क्योंकि ये 1 लीटर पानी में ही तो था हमारा। बात समझ में आ गया सबको, क्लियर है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर किसी को कोई डाउट हो न्यूमेरिकल्स में पक्का कमेंट करना, मैं गारंटी देता हूं मैं उसको पक्के से एकदम रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाते हैं इसके आगे का टॉपिक पे, सॉरी, अब हम लोग इसके आगे के टॉपिक पे चलते हैं। हाँ तो गाइज अब देखो एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे जानेंगे, हम लोग को ये देखना है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग इसको कैसे समझेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा 2 बात बोलता है और 1 बात पूछता है। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 29.2% W/W HCl स्टॉक सॉल्यूशन हैज डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। मतलब कहा जा रहा है कि 29.2% मास बाय मास HCl जो कि स्टॉक सॉल्यूशन में है उसका डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर है, ठीक। द मोलर मास ऑफ HCl इज 36.5 ग्राम पर मोल। अब आप एक काम करो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए डाटा को भी लिखते चलो, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, तो हम इतना पॉइंट कवर कर देते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन आराम से हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह का थोड़ा कमी है ना। तो फिर अब हम लोग यहाँ से बनाते हैं। तो देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको चेक करेंगे। गिवन, सबसे पहले हम अपना क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है ना। हमारे डाटा में गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ आपका W ऑफ HCl, स्टॉक HCl कह रहा है, तो W ऑफ HCl कितना है 29.2 क्या परसेंट में है, और W/W में है तो ये ग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी, डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम, देखो ग्राम पर मिलीलीटर। अब ध्यान दो, जब डेंसिटी दिया है तो मतलब यहाँ कुछ तो पूछ रहा होगा, क्योंकि यहाँ आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना होगा, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा। ध्यान देना, जब आपके पास पूरा क्वेश्चन में अगर एक मोलैरिटी दिया हुआ है तो मतलब अब यहाँ क्या लगेगा, एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। वो फॉर्मूला लगेगा M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। ये 100% लगेगा। जब भी एक मोलैरिटी गिवन है तो याद रखना कि ये फॉर्मूला लगना ही लगना है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब वो फॉर्मूला हमको लगाना है, तो हमको M2 देखो दिया हुआ है, M2 है हमारा 0.4 m, ठीक है ना। V2 भी दिया हुआ है, कितना है 200 ml, तो उसको भी हम लिखेंगे, पर पहले देख लो, पहले हम डेंसिटी निकाल लेते, सॉरी मतलब डेंसिटी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मास हमको मिल चुका है, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ पे V। तो चूंकि परसेंट पे था ना, तो परसेंट पे था मतलब कितना है 100, तो 100 लिखेंगे हम, पूरा सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, ठीक है। और उसका डेंसिटी कितना है 1.25 ग्राम पर मिली लीटर। देखो इतना टाइम हम लोग नहीं दे सकते हैं क्वेश्चन में, पर फिर भी समझाने के लिए तो करना पड़ेगा ना। तो ग्राम से ग्राम कैंसल आउट, 1.25 100 को कितना बार में काट देगा, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा 80 ml, 80 ml आ जाएगा, ठीक है। आपको यहीं पर वॉल्यूम निकाल दिए। इसके बाद और आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आप ध्यान देंगे। इसके बाद आपका मोलर मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मोलर मास, यहाँ लिख देता हूँ, मोलर मास दिया हुआ है आपका mm, मोलर मास आपका दिया है 36.5, ठीक है। और ग्राम पर मोल वो लिख लेना अपना, ठीक है, लिख ही देते हैं, चलो ग्राम पर मोल। और क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको दिया हुआ है, देखो जो जो गिवन है मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका दिया हुआ है V2 200 ml है, V2 कितना है 200 ml। और उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका मोलैरिटी यानी M2 भी कितना दिया हुआ है 0.4, 0.4। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे लास्ट में कि क्या होगा आंसर, ठीक है। ये M2 हमको मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है M1। क्या निकालना पड़ेगा, M1 निकालना पड़ेगा। तो चलो M1 निकालते हैं हम लोग, है ना। अब चलो हम लोग M1 निकालते हैं, ठीक है। M1 इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास इंटू, चूंकि अगर मिलीलीटर में तो 1000 करेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू VL। पुट करते हैं, M इज इक्वल टू गिवन मास कितना है हमारा 29.2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना दिया हुआ है हमारा 36.5 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना आया है 80, काट दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो 29.2 है, 100 है, तो क्या कितना आ जाएगा, M इज इक्वल टू M1, एक्चुअली M1 इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आ जाएगा 2920 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 292। तो ये कितने बार में आज कट जाएगा 10 बार में। तो हमारे पास M1 कितना आया 10M। यहाँ तक क्लियर है। इधर मैं बोर्ड में मिटाऊंगा कुछ कुछ, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जल्दी से फटाक से लो, ले लिया। अब देखो अब आगे लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पर तक तो हमारा हो गया है, चलो अब मिटा रहे हैं। चलो अब देखो, देन हमको M1 मिल गया, अब हमको फॉर्मूला में पुट करना है। M1 कितना है, देखो M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। आपको यहाँ पूछ रहा है दी वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, तो आपको V1 का आपको वॉल्यूम जानना है, तो V1 इज इक्वल टू क्या बैठ जाएगा फॉर्मूला में, आप बताओ। V1 यही रह जाएगा M2 इंटू V2, और ये M1 नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा M2 V2 डिवाइडेड बाय M1, है या नहीं। तो अब चलो V1 इज इक्वल टू M2 कितना है 0.4, तो M2 है 0.4 मल्टीप्लाई बाय V2 कितना है 200 ml डिवाइडेड बाय, इसके बाद M1 कितना आया हमारा 10, ठीक है। एक 0 से एक 0 कट गया, ठीक है। अब 20 है तो कितना आ जाएगा 8, हाँ या ना, 20 है तो 0.42 जा 8, और डेसिमल 0 है तो डेसिमल किधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8। हमारा 8 कहाँ पे है 8 ml, देखो 8 ml आंसर आएगा हमारा, 8 ml है 1 नंबर, तो हमारा 1 नंबर होगा क्या आंसर। क्लियर हो गया, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखो बहुत इजी होता है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझने का बात है, समझ गए तो क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा है
स्ट्रेंथ। अब हमें स्ट्रेंथ के बारे में जानना है, स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या, S इज इक्वल टू S इज इक्वल टू S इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ लिखा हुआ भी है, S इज इक्वल टू W/VL। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है ना, स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। कुछ नहीं है, बस मास, मतलब ऐसे समझ लो सॉल्यूट का जो भी मास होगा सॉल्यूशन में, वो भी कितना, सॉल्यूशन का कितना होना जरूरी है, 1 लीटर। कितना होना जरूरी है, 1 लीटर। 1 लीटर में एक्चुअली मुझे लगता है मैं एक ही बात 2-3 बार बोल रहा हूँ ना, पर आपको समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। मेरा आदत है इसे 1-2 बार बोलने का, ताकि आपके दिमाग में पुट हो जाए, ठीक है ना। क्या है, S इज इक्वल टू W/VL, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी मास होगा सॉल्यूट का, उसी को हम स्ट्रेंथ कहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है, सभी का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जान लो। मोलैरिटी के लिए हम लोगों ने क्या जाना, M इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, N/VL। हाँ या ना, इसी को और आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं। N/VL में क्या था, W/ मोलर मास इंटू VL। हाँ या ना, ठीक है। और S का मतलब क्या जाना, W/VL। तो क्या हम ये W/VL को अलग नहीं कर सकते, हाँ या ना, ये W/VL को यहाँ से अलग कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या आया, देखो W/VL की जगह पे हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी यानी M इज इक्वल टू W/VL की जगह पे लिख देंगे S/ मोलर मास, हाँ या ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, S/ मोलर मास, S/ मोलर मास। और फाइनली S को रहने दो, मोलर मास को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। ये आपका बन गया क्या, फॉर्मूला, किसके रिस्पेक्ट में, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना आप, अच्छे से आप ध्यान देना, ठीक है। चलो ले लो, ले लिया। अब हमारा क्या है, हमारा स्ट्रेंथ भी कंप्लीट हो गया, रिलेशनशिप भी कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं इसके बेसिस पे। चलिए फटाक से देखिए, मैं फिर से कहता हूँ ध्यान से सुनना, क्या कि मैं जो न्यूमेरिकल्स यहाँ दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो 2 मिनट के लिए, बनाओ, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर मेरे वीडियो को आगे करो, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी देख सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल्स बनना चाहिए, एनी हाउ न्यूमेरिकल्स बनना चाहिए, ठीक है। चलो फटाक से अब देखो तो इस क्वेश्चन को, क्या है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है, आपको क्या करना है, देखो इसका आंसर मैं यहाँ दे चुका हूँ, और आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कुछ करना ही तो नहीं है, सीधी बात है, सीधा डाटा को पुट करो। क्या सॉल्यूशन करेंगे हम, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में हमारा क्या है, गिवन, गिवन डाटा क्या है, गिवन करो। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम, मतलब गिवन मास कितना है, 5 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद ग्लूकोज कितना दिया हुआ है, ग्लूकोज यानी कि हमारा 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन V ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 200 ml। सीधा बन जाएगा, देन S इज इक्वल टू W/VL। W कितना है, 5 ग्राम, डिवाइडेड बाय 200 ग्राम, सॉरी 200 ml, काट दो, 5 बन जा 5, और ये कितना बार में, 40 बार में। अब इसको 1/40 आ रहा है, 1/40 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो तुमको क्या निकल के आएगा, सीधा 0.025 आंसर। क्लियर है, एकदम इजी था, इजी आता है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे नॉर्मेलिटी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा मतलब कह सकते हो कि इसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से जानने की ज़रूरत है। एक्चुअली सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म को आपको अच्छे से जानना है, ठीक है। चलो अब नॉर्मेलिटी को देखते हैं, क्या है नॉर्मेलिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ऑफ सॉल्यूट इन पर
लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जाहिर सा बात है ये सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो इनमें लीटर तो आएगा ही आएगा, है ना। तो क्या है हमारा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट बाय VL, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट क्या है, जाहिर सा बात है इक्विवेलेंट हम सभी जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट को यहाँ फिर हमको निकालना पड़ेगा क्या होगा। देन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास को आप कैसे निकाल सकते हो, फिर एक काम करो, ये जो आया इसको इसमें पुट कर दो। देन क्या होगा, N इज इक्वल टू W बाय इक्विवेलेंट मास इंटू VL। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास आपका निकलेगा इससे मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। वैसे n फैक्टर आपने 11th में भी निकालना सीखा होगा। अब वापस इसको पुट कर दो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास की जगह पे इसको, इस फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला है इसको इक्विवेलेंट मास की जगह पे पुट कर दो। ठीक है ना, तो चलो करो, क्या होगा, n इज इक्वल टू W बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास इंटू VL, और यहाँ पर डिवाइडेड करके क्या n फैक्टर। अब तुम बताओ ये n फैक्टर जो है ये ऊपर नहीं चला जाएगा, हाँ या ना, ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा W इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू VL। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आपको फॉर्मूला मिला, क्या फॉर्मूला मिला, फाइनल फॉर्मूला। देन आपको फाइनल फॉर्मूला मिल रहा है, आपको फाइनल फॉर्मूला क्या मिल रहा है, देन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास इंटू n फैक्टर, n फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू VL। अगर क्वेश्चन में क्या रहे, अगर क्वेश्चन मिलीलीटर में दिया रहे, क्या रहे क्वेश्चन किस में दिया रहे, मिलीलीटर में, तब यहाँ पर आप क्या करोगे, N इज इक्वल टू W इंटू n फैक्टर, n फैक्टर इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू, ये तो लीटर में चेंज हो ही जाएगा, VL। और ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। चलिए जल्दी से इसको लिख डालिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। तो मतलब हमको क्या मिल गया, हमको नॉर्मेलिटी का पूरा फॉर्मूला मिल गया। अब हमको करना क्या है, अब हमको जानना क्या है कि n फैक्टर क्या होता है। ठीक है ना, तो हम लोग n फैक्टर का कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, n फैक्टर का हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे। चलिए, अब n फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए। तो हम लोग देखेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट के लिए। तो एसिड में कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, एसिड में कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जाहिर सा बात है, याद रखना, तुम लोग पढ़ा होगा, एक्चुअली तुम लोग नहीं, सॉरी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा क्लास 11th में कि जितना भी एसिड H+ दे दे, ठीक है ना, डोनेट कर दे H+ को, ठीक है, वही उसका क्या कहलाता है, एसिडिटी कहलाता है। तो यहाँ देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड टूटेगा तो किसमें टूटेगा, डिसोसिएट होगा तो कैसे होगा, H+ प्लस Cl माइनस में। तो इसने कितने H+ को छोड़ा, 1, हाँ या ना। तो इसने जब 1 H+ को छोड़ा है तो फिर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा n फैक्टर आएगा वो आएगा 1। देखते हो क्या क्या हो जाता है, n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है,
उसी तरह से हमारे पास क्या आएगा, मान लेते हैं हमारे पास H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये अगर टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, देखो चार्ज यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर क्या करोगे 2 लगाओगे, तो H प्लस कितना निकला है 2 निकला है ना, तो फिर यहाँ पर कितना आएगा एन फैक्टर 2 आएगा। कभी कभी H2SO4 जो होता है वैसे भी टूटता है, H2SO4 ये कैसे टूटता है, H प्लस प्लस HSO4 कितना माइनस, जब ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ गए एन फैक्टर के लिए क्या होगा, ठीक है। ये आपका एसिडिटी हो गया। अब हम लोग बेसिसिटी के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो चलो, जाहिर सा बात है जितना एसिड टूटा, ठीक है ना, जितना एसिड गया उतना ही बेस भी जाएगा, मतलब जितना OH माइनस डोनेट करेगा उतना ही क्या होगा हमारा, वही हमारा बेसिसिटी है और वही हमारा एन फैक्टर है। फॉर एग्जांपल NaOH, क्या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे टूटेगा Na प्लस प्लस Na प्लस, पूरा ही मिटाना पड़ेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, तो यहाँ कितना OH माइनस गया 1, हमारा एन फैक्टर क्या आएगा 1। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें। अगर हमारा होगा MgOH, इसके लिए क्या लिखोगे MgOH का ट्वाइस लगेगा यहाँ, ठीक है, Mg प्लस 2 प्लस 2OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, कितना OH माइनस निकल रहा है 2, तो एन फैक्टर क्या आएगा 2। ठीक गए, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलो और लिखते भी चलो। ये हमारा बेस वाला हो गया। हम लोग जानेंगे सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट्स में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एसिड और बेस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सॉल्ट्स को देखते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स के रिस्पेक्ट में हम लोग एक सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे कि मान लो NaCl, क्या ले लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। जाहिर सा बात है सॉल्ट के लिए क्या है, जितना भी ये क्या दे दे मैग्नीट्यूड, जितना इसमें निकले मैग्नीट्यूड याद रखना, ठीक है। जितना मैग्नीट्यूड ये देगा वही हमारा क्या है सॉल्ट के लिए एन फैक्टर है, ठीक है। तो NaCl कैसे टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड निकल रहा है, या तो +1 या तो -1, तो हमारा एन फैक्टर क्या होगा 1। क्लियर है, कोई दिक्कत है। उसके बाद हमारा क्या है, सॉल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ बताना आप जल्दी से बताओ, Al2SO4 का यहाँ है थ्राइस, इसमें क्या होगा एन फैक्टर, ये कैसे टूटेगा, ये कैसे टूटेगा आप चलो देखते हैं। ये टूटेगा आपका Al 2Al प्लस 3 प्लस क्या 3SO4 2 माइनस। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देंगे 2OAl प्लस का 3, ये हम लिखना भूल गए थे। जाहिर सा बात है एल्युमिनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो प्लस का 3 होता है, तो मतलब यहाँ कितना निकल रहा है 6, प्लस का 6 निकल रहा है और यहाँ पर माइनस का 6 निकल रहा है, तो एन फैक्टर कितना आएगा 6। गॉट इट, क्या सबको समझ गए। एन फैक्टर निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी होता है बहुत, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़े, हमें एन फैक्टर भी निकालना आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने का मतलब न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, आगे बढ़ने का मतलब न्यूमेरिकल्स, तो हमें तो न्यूमेरिकल्स तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताना कि किन किन बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, सीरियसली मुझे जानना है, ठीक है। और जिन भी बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, सीरियसली कहता हूँ, देखो अगर आपका मैथ्स है साथ में, आपको इसमें ना तो इंटीग्रेशन करना है,
ना डिफरेंशिएशन करना है, ना ही किसी तरह का कुछ करना है, ठीक है। ना तो इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है, ना ही आपको इसमें डिफरेंशिएशन करना है, और ना ही इसमें किसी तरह का आपको बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो हमें नहीं डरना है, किसी भी कीमत में न्यूमेरिकल से नहीं डरना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2C2O4.2H2O इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पहले, आप याद रखना, आप पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन को देखो, ठीक है। क्वेश्चन को देख करके इसको पहले बनाओ, बन जाए तो फिर ठीक है, आंसर आपके सामने है। अगर ये आंसर नहीं आया तो बच्चों ध्यान देना, आपको इसको बढ़िया से पूरा का पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है। लेकिन आपका आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता, बहुत ईजी होता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। फिर से देखो क्वेश्चन के डाटा को देखेंगे, डाटा हमें वो हर एक चीज बताएगा जो हमें जानना है, ठीक है, जिससे हमारा ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हम फिर से क्या करेंगे, ये आंसर को इधर रखो, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, गिवन। सबसे पहले गिवन करो, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। गिवन में दिया हुआ है आपका सबसे पहले कि चलो ऑक्सैलिक एसिड का मास कितना है, गिवन मास W इज इक्वल टू W ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना है 31.5 ग्राम। देखो आप डाटा ही बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सॉल्यूशन का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1250 ml, कुछ नहीं है। और हमको पूछा क्या है, नॉर्मेलिटी, n क्या होता है। अब तो आपको सब कुछ पता ही है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, n इज इक्वल टू W बाय मोलर मास mm इंटू BL इंटू, चूंकि यहाँ मिलीलीटर में है तो 1000 इंटू क्या n फैक्टर, ठीक है। तो चलो सबको पुट करो, क्या है यहाँ पे W का वैल्यू कितना दिया हुआ है 31.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू n फैक्टर कितना निकलेगा, देखो सीधा देख के ही समझो कितना है H2C2O4, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको देखो, इसको इधर मत जाना वाटर वाले पोर्शन में, इसको देखना H2C2O4 से कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं, जाहिर सा बात है 2, तो n फैक्टर कितना होगा 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, इसके बाद डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना दिया हुआ ऑक्सैलिक एसिड का, चलो मोलर मास निकालो H2C2O4 इंटू 2H2O का, चलो हाइड्रोजन का 2 प्लस कार्बन भी 2 है, तो कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 2 यानी 24, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ठीक है ना, यानी कि 64, ठीक है। उसके बाद प्लस फिर हाइड्रोजन कितना है 4 प्लस उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 2 यानी कि 32। चलो सबको जोड़ दो, जोड़ करके क्या आएगा बताओ फटाक से, हमको इतना तो आना ही चाहिए है ना। चलो जोड़ दे, इसको जोड़ने के बाद आपका यहाँ पे आएगा टोटल 126 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आएगा 126 ग्राम पर मोल, ठीक है। जब ये 126 ग्राम पर मोल आया तो आप पुट कर दो, यहाँ पर क्या होगा 126 ग्राम, छोड़ो हम लोगों ने यहाँ पर यूनिट डाला नहीं है तो यहाँ हम लोग यूनिट नहीं डालेंगे, ठीक है। 126 उसके बाद मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1250। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, ये 0 से ये 0 काट दो। देखो सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना, ठीक है ना। उसके बाद जब आप काटोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0.4 n आंसर। चेक कर लेंगे आप, पक्के से आएगा, 100% आएगा, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा 6300 डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा 15750। इनको जब आप काटोगे ना तो आपको मिलेगा 0.4, ठीक है। ये तो आपको आना ही चाहिए भाई, कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए। अगर कैलकुलेशन ही नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है।
चलो ये हमारा न्यूमेरिकल्स हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। लो एक और क्वेश्चन आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर है अ कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 15% H2SO4 बाई वेट, ठीक है ना। डेंसिटी आपको दिया हुआ है, अब आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है ना। मतलब आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी करने वाला। तो हम लोगों ने मोलैलिटी को नहीं पढ़ा है, तो मोलैलिटी करके हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, पर आंसर आपको मैंने लिख दिया है, ठीक है। अगर आप कहीं से पढ़ चुके हैं तो आप जरूर इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, बाकी मैं इसे बना रहा हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स का एक अलग ही क्लास लेकर के चलूँ, ठीक है ना, तो वो भी होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स एक्चुअली कह सकते हो क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना बच्चों, वो बहुत होता है। मतलब आप ये किसी भी टॉपिक को पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस में बांट नहीं सकते कि नहीं इतना ही क्वेश्चन में हमारा सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत तरह का वेरिएशन है क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो इसमें मतलब प्लीज डाउट मत करना कि मतलब क्या बनाए क्या ना बनाए, बस इतना समझ लो कि बस बनाते चलो। जो भी क्वेश्चन मिले, जितना क्वेश्चन मिले आप उसको बनाते रहो, ठीक है ना। इससे आपका प्रैक्टिस तो होगा ही, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मोलैरिटी को, ठीक है ना। तो हम करते हैं गिवन, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन, ठीक है, गिवन, गिवन, ठीक है। दिया हुआ क्या क्या है, इसमें आपको पहले दिया हुआ 15% H2SO4 बाई वेट, मतलब क्या, गिवन मास कितना है H2SO4 का, 15 ग्राम, हाँ या ना, यस सर। अब फिर से यहाँ क्या दिया हुआ है, डेंसिटी। आपको पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ आपको 1.10 ग्राम पर मिली लीटर। देन आपका डेंसिटी यहाँ दिया हुआ है, और अगर ये 15 ग्राम है तो टोटल वॉल्यूम कितना है, मतलब टोटल कितना है सॉल्यूशन 100। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 100 ग्राम, मतलब अगर 15 ग्राम किसका है ये, W ऑफ H2SO4, तो पूरा का पूरा कितना होगा 100 ग्राम, क्योंकि 15% यहाँ दिया हुआ है तो 100% होगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन, 100 ग्राम बाई मास। तो चलो हम लोग यहाँ क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना, मोलैरिटी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय कितना है हमारा डेंसिटी, 1.10। चलो बताओ इसका कितना होगा, बताओ 100 में 1.10 को जब हम करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। ये तो आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन सारा खेला कैलकुलेशन का है, ठीक है। .9 ये तुम्हारा आएगा 1.10 करोगे तो 90.9, ठीक है ना। ये आपका वॉल्यूम आ गया। आपको करना क्या है बताओ, आपको करना है, अब तो आप आराम से निकाल सकते हो वॉल्यूम, ये किस में आएगा, मिलीलीटर में आएगा, याद रखना, ठीक है। तो चलो मोलैरिटी निकाल लो अब। एम, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास 15 ग्राम इनटू, चूंकि मिलीलीटर में तो क्या हो जाएगा 1000, डिवाइडेड बाय मोलर मास H2SO4 का कितना होगा बताओ, निकालने तो आता ही होगा। H2 मतलब H2SO4 मतलब 2 प्लस H2S, S का मतलब 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है O4 64, टोटल कितना आएगा बताओ, 2 2 4 और 4 8, H2SO4 से बचे 50, ठीक, बताओ कितना आएगा, 2 और 4 6 और 2 8, क्या कर रहे हैं, ठीक है 98 आना चाहिए, 4 और 2 6 और 2 8, ठीक, 6 और 3 9, ये सब याद भी करना होता थोड़ा, है ना। 98 ग्राम पर मोल आपका आया मोलर मास। तो चलो मोलर मास लिख दो, 98 मल्टीप्लाई बाय क्या था, वॉल्यूम कितना है 90.9। चलो अब इसका कैलकुलेशन करो और बताओ कितना आएगा। जाहिर सा बात है ये आना चाहिए 1.68 ही आएगा, आप करके देख लो एक बार, ठीक है ना। देख लो यहीं पे 15 इंटू 100 कितना हो गया, 1500 डिवाइडेड बाय 98.90.9, इसको मल्टीप्लाई करो, मैं बताता हूँ आपको, 8908.2, इसको रहने देते हैं, 0.2 को नहीं लिखते हैं, ठीक है 8908, ठीक है। अब चलो आप इसको डिवाइड दो, ठीक है। गलती क्या हुआ है, यहाँ मैंने 100 लिखा है जबकि यहाँ क्या होगा 1000, तो क्या होगा यहाँ पे 15000, ठीक है। अब चलो करो कितना आएगा, 1.68 ही आएगा आंसर आपका मोलैरिटी में, ये आपका मोलैरिटी आएगा 100%,
ठीक है, यहाँ देखो 1000 लगेगा, ठीक है, ये पड़ी हुआ देखो, वही हुआ कि ये 15,000 होगा, ठीक है। चलो मोलैरिटी निकल गया, अब हम लोग किसको निकालेंगे, नॉर्मेलिटी को निकालेंगे, ठीक है। आपको फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, याद होगा, थोड़ा देर पहले ही हम लोगों ने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का क्या निकाला था, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का कुछ निकाला था हम लोगों ने, नहीं निकाला था, क्या निकाला था, रिलेशन निकाला था, रिलेशन, अगर नहीं निकाला था तो निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक। चलो मोलैरिटी और मैंने तुम्हें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच का मतलब रिलेशनशिप नहीं बताया था, यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन, अगर हमको एक भी मिल गया ना तो फिर हमको दूसरा के लिए उतना पुट करने की जरूरत नहीं, बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन से ही इसको देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी को, ठीक है। क्या है हमारा रिलेशनशिप, देखो ध्यान दो, ठीक है। मोलैरिटी यानी कि m, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू VL। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, गिवन मास इनटू 1000 इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू VL। देखो तो क्या क्या कॉमन आ गया इसमें, ध्यान दो, ठीक है, कॉमन देखो तो क्या क्या है, ये देखो यहाँ से ये 1000 मोलर मास इनटू VL, मतलब कि ये पूरा पोर्शन ये नॉर्मेलिटी के जैसा लग रहा है, इसके लिए हम सॉरी, ये पूरा पोर्शन पूरा मोलैरिटी का जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं ना, n इज इक्वल टू क्या, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, सिंपल है। अब अगर आपको मोलैरिटी पता है तो नॉर्मेलिटी निकालना कितना इजी हो जाएगा, नहीं तो चलो निकाल लो फटाक से। तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्या, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, मोलैरिटी कितना है 1.68, अभी हम लोगों ने तुरंत निकाला भी, तो चलो देन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा n इज इक्वल टू 1.68 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर n फैक्टर कितना होगा, H2SO4 का 2 होगा, सीधी सी बात है, तो कितना आ जाएगा 3.36 नॉर्मेलिटी निकल गया। अब हम लोग मोलैरिटी जो है आगे के क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे, क्योंकि मोलैरिटी में हम लोग आए नहीं, क्योंकि अभी हमारा चल क्या रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है ना। चलो यहाँ काटते हैं, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको याद रखना, इसको ये हमारा होमवर्क है, हम वहां जब जाएंगे मोलैरिटी को फिर यहाँ से मोलैरिटी भी निकालेंगे, ठीक है ना, तो इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है, कौन सा, देखिए ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल होगा, थोड़ा सा टफ होगा, तो एक काम करते हैं, ये आपको हम आज होमवर्क दे देते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप एक बार बैठ करके इसको बनाना, अगर ये ना बने, अगर ना बने, क्योंकि अगर नहीं बनना चाहिए, पर अगर ना बने और खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो मैं हूं ना, अगले क्लास में मैं इसे करूंगा, तो ये आज का आपका क्या है, ये आज का आपका होमवर्क है, ये आज का आपका क्या है, ये है आपका होमवर्क। मैं हर दिन आपको होमवर्क दे के जाऊंगा एक क्वेश्चन, और मैं देखूंगा कि आप बनाते भी हो या नहीं, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके जाना है। क्लियर है, आप कर लोगे इसको 100%, मुझे पूरा भरोसा है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत जरूर करोगे, और कोई भी रिक्वेस्ट हो आप मुझे जरूर बोलना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए राम राम जी।